आए हैं मासा की नई क्लास। मासा मतलब महत्तम समापवर्त। जहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है उसका मतलब ये सा का मतलब है महत्तम समापवर्त, और जहाँ पे मैंने लिखा है ला सा इसका मतलब है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो आज हम आपको 4 सवाल यहाँ पे लगवाएंगे। इस महत्तम समापवर्त के लिए जो है इसके बाहर कहीं नहीं आएगा किसी भी परीक्षा में। ये 4 विधियां यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मासा महत्तम समापवर्त कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं उसको सॉल्व। तो इससे बाहर आपको किसी परीक्षा में नहीं मिलेगा, तो ध्यान से आप इस चीज़ को समझिए। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ों का ज्ञान हो सके। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। सवाल में कहा है उसने 18 और 48 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो महत्तम समापवर्त निकालने के लिए मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि 2 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है भाग विधि। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी से दोनों विधियां बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे मैंने आपको गुणनखंड की जो क्लास ली है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो गुणनखंड विधि से हम कैसे गुणनखंड निकालते हैं। तो 12 और 48 ये 2 संख्याएं हैं यहाँ पे, सॉरी 18 और 48 ये 2 संख्याएं यहाँ पे दी हुई हैं। इनको गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करेंगे। तो गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, हम एक सबसे छोटी संख्या, एक से बड़ी संख्या जो रहेगी, और सबसे छोटी संख्या होती है 1, उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे। भाग देने पे अगर भाग जाता है तो ठीक है, इसमें जा रहा है 2 ने 18 और इधर 2 दूनी 4 और 2 चाकू 8। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा देखते हैं, 2 से जाएगा 9 में नहीं जाएगा, लेकिन 24 में जा रहा है, 12 बार जाएगा, तो 9 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से 2 से 9 में नहीं जाएगा, 12 में जाएगा कितनी बार, 6 बार। फिर 2 से देंगे, 9 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा 3 बार। अब दोनों संख्याओं में से किसी में 2 से नहीं जाएगा, कितने से जाएगा, 3 से। 3 से देंगे, 3 त्रिका 9 और ये 3 एकम 3। फिर एक बार 3 से देंगे, 3 एकम 3, ये एक ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये गुणनखंड विधि से हमने दोनों संख्याओं में भाग दे लिया है। अब इसमें महत्तम समापवर्त निकल के आया हमारा। अभी इसमें क्या हुआ है, ये जो तरीका है ये लघुत्तम समापवर्त निकालने का तरीका है। 2 संख्याएं, 3 संख्या, कितनी भी संख्याएं आप इस क्रम से लिख दीजिए और उनको इस तरीके से भाग देके 2 से जाएगा, 2 से 3 से जितने से भी जाता है वो भाग देके हम कर दे, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जितने भी यहाँ पे अंक आए हुए हैं इन सबको गुणा में लिख लेंगे, मल्टीपल करके लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ आए हैं, हम बता देते हैं आपको, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया, 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार आया, 2 बार। तो इसका लघुत्तम समापवर्त कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, फिर 3 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 3 18, 3 दूनी 27 1 28, 288। लघुत्तम समापवर्त कितना आया, 288। ये तो हो गया लघुत्तम समापवर्त निकालने का तरीका। अब हम बात करते हैं अपने सवाल की। सवाल में हमसे पूछा गया है महत्तम समापवर्त, तो आते हैं महत्तम समापवर्त पे। महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि तरीका यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम आते हैं मासा लासा। लघुत्तम समापवर्त मैंने आपको निकालना बता दिया। अब महत्तम समापवर्त में अंतर कहाँ पे आता है निकालने में, इसमें हम अलग अलग दोनों संख्याओं को अलग अलग तरीके से गुणनखंड करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, 2 से 18 में भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 में 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3 से देते हैं 3 बार जाएगा, फिर से 3 से देते हैं तो 1 बार जाएगा। तो इसका 18 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 में गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया 18 का गुणनखंड। 48 को सॉल्व करते हैं, 48 में 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 24 बार। फिर से 2 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर से 2 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर से 2 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर से 2 से भाग नहीं दे सकते, अब 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब इसके जो गुणनखंड आ गए, ये तो हो गए 18 के गुणनखंड। अब 48 के जो गुणनखंड है वो है 2 में 1 गुणे 2 में गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 और गुणे 3। तो महत्तम समापवर्त के लिए क्या करते हैं कि जो कॉमन संख्याएं रहती हैं
जो एक जैसी संख्याएं रहती हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि एक यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक को हमने बाहर कर लिया। फिर दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो को बाहर कर लिया। फिर तीन यहाँ पे है और यहाँ पे है, तीन को निकाल दिया। बाकी की यहाँ तीन है, यहाँ दो 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 है, जो कि एक जैसी संख्याएं नहीं है। तो किसी ये 18 और 48 का महत्तम समावर्त क्या आएगा, ये इसको बराबर करके लिख लो। 3 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 6। तो आपका पहला सवाल जो है 18 और 48 का महत्तम समावर्त कितना है, 18 और 48 का महत्तम समावर्त हो गया 6। ये मैंने आपको गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्त को कैसे निकालते हैं वो तरीका बता दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि महत्तम समावर्त निकालने के दो तरीके होते हैं, एक गुणनखंड विधि, दूसरी भाग विधि। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये गुणनखंड विधि से मैंने आपको महत्तम समावर्त निकालना बताया। अब मैं जा रहा हूँ आपको बताने कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं। भाग विधि आसान भी होती है, जितना कि गुणनखंड विधि में कैलकुलेशन होता है उतना लंबा कैलकुलेशन नहीं होता है। इसमें सिंपल भाग देना होता है। पहली संख्या का दूसरी संख्या में भाग दे दीजिए, या आप ऐसे कह दीजिए कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे जब 48 में 18 का, 18 छोटी संख्या है, 48 बड़ी संख्या है, तो 18 का 48 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 18 का 2 बार जाएगा, 36 आएगा यहाँ पे। शेष फल जो रहेगा वो 12 शेष आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जो ये 12 शेष फल आया, इससे हम जो है जिस संख्या से हमने भाग दिया था उस संख्या को यहाँ पे ले आएंगे और अब उस संख्या में 12 से भाग दे देंगे। तो 12 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 12 एकम 12। यहाँ पे शेषफल क्या आया, 6। 6 का भाग हम किस में देंगे, 12 में। भाग हमें तब तक देना होता है जब तक कि संख्या पूरी पूरी कट ना जाए। तो अब क्या हुआ, अब 6 जो शेषफल आया उसका भाग हमने दे दिया 12 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना आ गया, 12। अब ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ से जो लास्ट में जिससे भाग दिया जाता है वही संख्या हमारी महत्तम समावर्त कहलाती है। कौन सी संख्या महत्तम समावर्त कहलाती है, जो संख्या लास्ट में आती है, जहां से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 हो जाता है या शेषफल नहीं आता है, वो संख्या हमारी महत्तम समावर्त कहलाती है। तो महत्तम समावर्त क्या निकला, 6। गुणनखंड विधि से अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया था, उसमें भी महत्तम समावर्त क्या आया, 6। क्योंकि संख्याएं वही हैं, संख्याएं मैंने परिवर्तित नहीं की, चेंज नहीं की, बदली नहीं है, इसीलिए महत्तम समावर्त दोनों विधियों से एक ही आएगा, चाहे आप गुणनखंड विधि से करो या फिर भाग विधि से। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अच्छा, अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त में क्या अंतर है, ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि महत्तम समावर्त को निकालने की जो 2 विधियां हैं वो दोनों विधियां यहाँ पे मैंने आपको बता दी। एक और सवाल लेंगे जिसमें कि हम आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि से दोबारा से करके दिखाएंगे कि किस तरीके से महत्तम समावर्त निकाला जाता है। सवाल हमारा है 12 और 45 और 75 का महत्तम समावर्त ज्ञात करना है हमें। तो पहले हम करते हैं भाग विधि से। भाग विधि से क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। तो हमने पहले आगे की 2 संख्याएं ले ली, 12 और 45। 12 का भाग हमने दे दिया 45 में। 45 में जब भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 12 दिया होता है 36, 12 चौको 48 होता है, 48 ज्यादा हो जाता है तो इसलिए 12 दिया 36। और यहाँ पे शेषफल जो आएगा 9 शेषफल आएगा। ठीक है, अब 9 का भाग हम देंगे 12 में, 9 एकम 9, शेषफल 3 आएगा। 3 का भाग हम देंगे 9 में, 3 तिरका 9, और यहाँ पे हमारा शेषफल 0 हो जाएगा। तो भाग कब तक देना है, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। और मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि जहाँ पे भाग शेषफल हमारा 0 हो जाता है तो जो संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है वही संख्या हमारा क्या है, महत्तम समावर्त है। लेकिन यहाँ पे क्या संख्याएं 3 है। जब 3 संख्याएं हैं तो महत्तम समावर्त इन 2 संख्याओं का भी निकला है, 12 और 45 का। 75 का भी हमें निकालना है क्योंकि हमें तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्त यहाँ पे पूछा गया है। तो 12-45 का महत्तम समावर्त हमने निकाल लिया। तीसरी संख्या जो बची है 75, उसमें हम 3 से जो यहाँ पे महत्तम समावर्त आया इन 2 संख्याओं में उससे भाग दे देंगे। और अगर उसका भाग चला जाता है तो महत्तम समावर्त हमारा ये 3 हो जाएगा। अगर भाग नहीं जाता है तो फिर ये महत्तम समावर्त नहीं होगा। फिर हम जो भी महत्तम समावर्त आएगा दूसरी संख्या को उसको देखेंगे। पहले अभी हम क्या देखते हैं, इसमें जाता है भाग या नहीं जाता है। तो 3 का भाग देते हैं
कितनी बार जाएगा? 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। यहाँ पे शेषफल आया 1, यहाँ से ये उतारा आया 5, और अब 3 का भाग 15, मतलब कि 25 या 75 होता है। आप सीधे सीधे ये भी देख सकते हैं और इस तरीके से भाग करके भी देख सकते हैं। यानी कि 3 का भाग 75 में भी चला गया, तो महत्तम समापवर्त इन तीनों संख्याओं का हमारा क्या आ गया? महत्तम समापवर्त जो हमारा आ गया वो आ गया 3। ये तो हो गया भाग विधि से, महत्तम समापवर्त आ गया 3। अब हम आपको गुणनखंड विधि से भी दिखा देते हैं, उससे भी यही महत्तम समापवर्त 3 ही आएगा। अभी हम चेक कर लेते हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, दोनों विधियों को ध्यान से समझ लीजिए। अभी 12, 45 और 75 ये 3 संख्याएं हैं, तीनों को हम अलग अलग गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो 2 का भाग दिया 12 में 6 आया, 6 बार जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, और यहाँ से 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। यहाँ पे 2 से भाग जाएगा नहीं, तो 3 से भाग देंगे 15 आएगा, और फिर 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपको गुणनखंड निकालने में कोई दिक्कत है तो आप हमारी पिछली क्लास में जाके ये चीज देख सकते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ 2 से भाग नहीं जाएगा 75 में, तो 3 से भाग देते हैं, 25 बार जाएगा, और 25 में 5 से भाग देते हैं तो 5 बार जाएगा, फिर से 5 से भाग देते हैं, ये 1 बार जाएगा। 12 में 12 का जो है गुणनखंड क्या आ गया? 2 में गुणे 2 गुणे 3, और यहाँ से 45 का गुणनखंड क्या आ गया? 3 गुणे 3 गुणे 5, और 75 का गुणनखंड क्या आ गया? 3 गुणे 5 गुणे 5। अब मैंने आपको बताया महत्तम समापवर्त वो संख्या होती है जो कि हमारी दोनों या तीनों या जितनी भी संख्याएं हैं उनमें कॉमन हो। तो ये तीनों में कॉमन क्या है? 3 3 3। उसके अलावा यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं, तो ये संख्याएं छोड़ दी जाएंगी। महत्तम समापवर्त जो रहेगा वो कितना रहेगा? 3। तो हमारा 12, 45 और 75 का महत्तम समापवर्त कितना आ गया? 3। गुणनखंड विधि और भाग विधि किसी से भी आप निकालिए, महत्तम समापवर्त सेम ही आएगा अगर संख्याएं सेम रखेंगे। सवाल, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 और 251 में भाग देने पर क्रमशः 3 व 6 शेष बचे। क्रमशः का मतलब होता है जो संख्या आगे वो उसको आगे वाली संख्या के साथ रखेंगे, और जो संख्या पीछे वो पीछे के साथ। क्रमशः का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 171 और 251 में भाग देने पर क्रमशः 3 व 6 शेष बचे। अब बात को समझिए, सवाल क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या मतलब संख्या कॉमन है इसके लिए और इसके लिए, और कॉमन का मतलब है कि महत्तम समापवर्त। तो हम इसमें क्या करेंगे कि महत्तम समापवर्त निकालेंगे, वही हमारी संख्या जो है आ जाएगी, जिससे कि भाग देने पर 3 और 6 शेष इन दोनों में बचेगा। तो जो शेष बच रहा है पहले हम संख्याओं में से उसको घटा लेते हैं। जैसे 171 है और इसके साथ क्रमशः में जो संख्या दी गई है, जो शेष फल हमें बताया गया बच रहा है शेष, वो क्या है? 3। तो संख्या कितनी रहेगी हमारे पास? 168। इसका मतलब ये है कि 168 जो संख्या है वो पूछ रहा है, उस संख्या से ये पूरी कटेगी, ठीक है। इसमें शेष फल नहीं बचेगा। नेक्स्ट है 251। 251 में वो क्या कह रहा है? शेष बच रहा है 6। शेष बचने का मतलब जो कह रहा है, समझिए, आप समझ लीजिए इस बात को। शेष बचने का मतलब उस संख्या से जब हम भाग दे रहे हैं 171 में, तो 3 शेष बचता है। हमने क्या किया? हमने उस 3 को घटा दिया यहाँ पे, यानी कि अब जो संख्या हमारे पास आ गई, इसमें उस संख्या का जो बड़ी से बड़ी संख्या जो ये पूछ रहा है, उस संख्या का भाग देने पर यहाँ पे शेषफल 0 आएगा। सेम वही बात यहाँ भी है। 251 में जब हम उस संख्या का भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? 6 शेषफल बच रहा है, 6 शेष बच रहा है। तो हमने क्या किया? 6 को घटा दिया, जिससे कि अब जो संख्या आएगी उसमें उस संख्या का भाग देने पर शेषफल हमारा 0 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हम महत्तम समापवर्त निकालने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर इनका शेषफल क्रमशः ये बचे, हम गुणनखंड विधि से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम 168 को गुणनखंड कर लेते हैं और 245 के भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 168 के गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं तो ये जाएगा 84 बार, फिर से 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 42 बार, फिर से 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 21 बार। अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो भाग कितने से जाएगा? 3 से। 3 से भाग देते हैं, जाएगा 7 बार, और 7 में 7 से भाग देंगे 1 बार जाएगा।
तो 168 के गुणनखंड क्या आ गए, 168 के गुणनखंड आ गए 2 में गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हो गए 168 के गुणनखंड। अब हम 245 को सॉल्व कर लेते हैं। 245 में 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, अब ये भाग जाएगा 5 से। तो 5 से भाग जाने पर क्या होगा, 5 चौको 20 और 5 9 45, ठीक है। अब ये 5 से भी नहीं जाएगा, ये भाग जाएगा 7 से, 7 7 49, और शेष जो हमारा 7 है इसमें फिर से 7 से भाग देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 245 के जो गुणनखंड है वो कितने आ गए, 245 के गुणनखंड हो गए 5 में गुणे 7 गुणे 7। अब महत्तम समावर्त निकालने के लिए मैंने आपको बताया जो संख्या दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है, 7 और 7, तो इसका महत्तम समावर्त जो निकल के आया वो निकल के आया 7। अब 7 से अगर आप इस संख्या में भाग दोगे तो ये पूरी कटेगी, आप करके देख लीजिए। 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौको 28, ठीक है। इसमें देंगे 7 या 21, 3 बचा, 7 पना 35, पूरा जा रहा है। अब सवाल में वो कह रहा था कि जो उसने सवाल में संख्याएं दी थी 171 और 251, उसमें क्रमशः 3 और 6 को शेष बताया था उसने। तो जो संख्या हमारे पास थी, आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो संख्या हमारे पास थी वो क्या थी, 171 और 251। तो अब हम 171 और 251 में भाग अगर देते हैं तो हमारे पास शेष यही आ जाएगा। यहाँ से चेक कर सकते हैं कैसे, 171 में हमने भाग दिया 7 से, तो 7 से भाग दिया 2 बार, 14 हो गया, यहाँ पे 3 शेष बचा, 31 हो गया, यहाँ 4 बार जाएगा 28, शेषफल क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब 251 में आप 7 से भाग करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि शेषफल हमारा 6 आता है या नहीं आता है। ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, ये आप करके जो है हमें कमेंट बॉक्स में 6 आ रहा है तो 6 लिख के भेजिए, नहीं आ रहा है तो आप जो है 0 लिख के भेजिए। अपने अगले सवाल पर, सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त क्रमशः 180 और 3 है। क्रमशः का मतलब वो कह रहा है कि लघुत्तम समावर्त क्या है 180 और महत्तम समावर्त क्या है 3, ठीक है। तो उसमें से एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सवाल ये कह रहा है, और हमारा एक सूत्र होता है, इस सूत्र को नोट कर लीजिए आप लोग। सूत्र बोलिए, फार्मूला बोलिए, जो आपको अच्छा लगे, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे इस तरीके के सवाल जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसमें ये बहुत काम आता है। सूत्र क्या है कि पहली संख्या इंटू या गुणा कह लीजिए आप दूसरी संख्या, ये बराबर होती है लघुत्तम समावर्त गुणे महत्तम समावर्त के, ठीक है। ये सूत्र आप नोट कर लीजिए। सूत्र क्या कह रहा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर किसके है, लघुत्तम समावर्त इंटू महत्तम समावर्त के। तो इसी सूत्र पे हम अपना जो है, अब इसमें हमें क्या क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। इसमें उसने हमें लघुत्तम समावर्त दिया हुआ है, महत्तम समावर्त दिया हुआ है, पहली संख्या कह लीजिए आप या दूसरी संख्या, मतलब एक संख्या हमें इसमें दी हुई है, हमने मान लिया है पहली संख्या है, ठीक है। तो पहली संख्या हमें ज्ञात है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या कितना हम सूत्र में रख लेते हैं इसको, पहली संख्या कितनी दी है 45, दूसरी संख्या उसने दी नहीं है, हम उसको a मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या जो दी नहीं है, जो हमें निकालना है, उसको हमने a मान लिया। अब बराबर किसके होगा, ये सूत्र के हिसाब से, सूत्र के अनुसार ये बराबर हो जाएगा लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त हमारे पास 180 दिया हुआ है इंटू महत्तम समावर्त दिया हुआ है 3, ठीक है। तो पहली संख्या को हमने 45 जो हमें दी हुई है वो रख दिया, दूसरी संख्या हमने a मान ली, और उसके अलावा जो हमें लघुत्तम समावर्त दिया है वो रख दिया, महत्तम समावर्त दिया है वो रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा, अगर इसको हम 45 को इधर ले जाते हैं, 180 गुणे 3 बटे कितना हो गया 45, तो 45 चौकू 180, तो पहली संख्या कितनी आ गई 4 दिया 12, मतलब पहली संख्या 45 थी तो दूसरी संख्या कितनी होगी 12। बहुत आसान ट्रिक है ये, आप इस ट्रिक से जो है किसी भी परीक्षा में इस तरीके के सवाल को सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। धन्यवाद। इसमें क्या है कि जो महत्तम समावर्त में हमारी क्लास आज कंप्लीट होती है, कल से जो है हम लघुत्तम समावर्त पढ़ाएंगे, आपको लघुत्तम समावर्त निकालना बताएंगे। उसमें भी
अच्छी अच्छी ट्रिकें हम आपके लिए लेके आएंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले हमारी क्लास देखने का मौका मिले। धन्यवाद।